हाँ जी, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। एक बार फिर से हम स्टार्ट किया था हमने प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। कुछ डाउट है तो आप ग्रुप पे सेंड कर सकते हैं, और नहीं तो आगे बढ़ते हैं। इफ़ ए मैन परचेज 15 बनानाज ₹4.12 एंड सेल्स 10 बनानाज ₹4.15, हाउ मच प्रॉफिट और लॉस डज ही मेक? यदि एक व्यक्ति है 12 रुपये में 15 केले खरीदता है और 15 रुपये में 10 केले बेचता है, तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा? ठीक है, आपने क्या किया, आपके पड़ोसी ने बोला कि आप केले लेके आओ, आपने क्या किया, 12 रुपये के 15 केले खरीदे और पड़ोसी को 15 रुपये में 10 केले बेच दिए, तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, रुपए लिख देते हैं एक साइड, कितने? 12। क्वांटिटी लिख लेते हैं एक साइड, कितने? 15। ठीक है, ये हमने क्या किया है, ये खरीदे हैं, है ना। और बेचना क्या है कि 15 रुपये में हमने बेचे हैं 10 केले। ठीक है, तो हम ये करते हैं कि जो खरीदे हैं और जो बेचे हैं उनको बराबर कर लें, तो हमें ये पता लग जाएगा ना कि एग्जैक्ट हमने कितने रुपए के खरीदे थे और कितने रुपए के बेचे थे। यानी कि अगर हम ये कर लें कि हमने जितने केले खरीद के लाए सारे के सारे ही बेच दिए, हमने सारे के सारे ही बेच दिए, इसका मतलब क्या है कि जो पैसे बचेंगे सिर्फ वही हमारा प्रॉफिट लॉस होगा। ऐसा नहीं है ना कि 2 केले भी बच गए, 20 रुपये बच गए, फिर हम प्रॉफिट लॉस नहीं निकाल पाएंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 5 जोड़ देंगे? तो इसमें नहीं, हमेशा मल्टीप्लाई में होता है बराबर। ठीक है, यानी कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 3 से, इसको भी 2 से करना पड़ेगा और इसको 3 से। अब स्टेटमेंट ये बनेगी कि 24 रुपये में आपने 30 केले खरीदे थे और 45 रुपये में आपने 30 केले बेचे। ठीक है, स्टेटमेंट ये बनेगी कि 30 केले ही थे जो आप लेके आए थे और 30 ही आपने बेचे, तो केलों की बात खत्म हो गई। बचे क्या, 24 रुपये में लेके आए थे, 45 रुपये में बेच दिए। बाद में पड़ोसी को पता लगेगा तो बहुत गालियाँ देगा, है ना। लेकिन प्रॉफिट तो कमाया कितना, ये सीपी था, ये क्या था, एसपी था। कितना प्रॉफिट कमाया, 21 रुपये का। 21 रुपये का प्रॉफिट कमाया है किस पे, 24 रुपये पे, मल्टीप्लाई बाई 100, 3 पे 7, 3 पे 8। ठीक है, कितना हो गया, 700/8, 7/8%, मल्टीप्लाई बाई 100 होता है। और हमें पता है 1/8 जो होता है वो होता है 12.5%। याद कीजिए, 7/8 कितना होगा, 12 से 84, और 7/2, 7/2 को क्या लिखेंगे, 3 से 1/2, तो 84 और 3 87 से ही 1/2, यानी कितना आ जाएगा, ये वाला आंसर आ जाएगा। ए फ्रूट सेलर bought mangoes at rate of 3-4 rupees too and sold them at rate of 12 per dozen। देखिए, आप आम खरीद के लेके आए, मैंगोज खरीद के लेके आए, आपने क्या किया, 2 रुपये में रुपये आगे लिख लिए, 2 रुपये में आपने 3 खरीदे, आपने बेच दिया 12 रुपये में 12। ठीक है, पता नहीं कौन सी दुकान है जहाँ पे इतने सस्ते मिलते हैं सब, पर एसएससी की बुक में मिलते हैं। ठीक है, क्वांटिटी क्या करेंगे, बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई, यानी कि 8 रुपये की चीज़ थी, आप 12 लेके आए थे और 12 रुपये में बेच दी, 12 की 12। ठीक है, 12 हम आम खरीदे, 12 ही हमने बेचे, तो आम की कहानी ख़त्म। हमारे पास क्या बच गया, इनकी कहानी ख़त्म। हमारे पास क्या बच गया, 8 रुपये की चीज़ थी, 12 में बेची, तो प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट होगा 4 रुपये का, किस पे, 8 पे, मल्टीप्लाई बाई 100, 4 दूनी 8, 2 पे गया 50, तो कितना आ गया, 50%। ए पर्सन बायज 100 oranges ₹4.150 एंड सेल्स 6 orange ₹4.10। एक आदमी है, उसने क्या किया, संतरे खरीद लिए 150 रुपये के। ठीक है, कितने, 100, ये है क्वांटिटी। फिर क्या किया, 6 संतरे बेच दिए, कितने रुपए के, 10 रुपये के। अब 6 का और 100 का क्या होगा एलसीएम, 300 होगा। 300 करने के लिए क्या करेंगे,
इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी 3 से करेंगे। और नीचे वाली वैल्यू क्या है, 6 है, 6 को किससे करेंगे, 50 से, तो इसको भी किससे करेंगे, 50 से। ठीक है, यानी कि 450 रुपये की कोई चीज़ थी, कितनी थी वो, 300, और हमने कितने में बेच दी, 500 में, कितनी, 300। कुल स्टेटमेंट ये बन गई कि 450 रुपये की कोई चीज़ खरीद के लेके आए और 500 की बेच दी। ये हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस है, ये क्या है, सेलिंग प्राइस है। तो कितने रुपए में ज़्यादा में बेच दी, 50 में, 50 रुपये ज़्यादा में बेच दी, कितनी, 450 पे, मल्टीप्लाई बाई 100। ये किस पे गया, 9 पे, और 100/9 कितना होता है, 11 से ही 1/9%। A man buys a certain number of oranges at 20 per rupees and an equal number of 30 per rupees. He mixes them and sells them at 25 per rupees. What is his gain or loss %? एक आदमी कुछ संतरे 1 रुपये में 20 की दर से लेके आया, 1 रुपये में 20, ध्यान से समझना है इस चीज़ को, रेट है। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, 1 रुपये में 30 खरीद के लेके आया। ठीक है, और 1 रुपये में 25 की दर से बेच दिए। ठीक है, 1 रुपये में 20 खरीदे, 1 रुपये में 25 खरीदे, 30 खरीदे, और 1 रुपये में 25 बेच दिए। तो क्या होगा, अब ऐसा नहीं है कि 2 रुपये में 50, 1 रुपये में 25, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। ठीक है, इसको समझते हैं। देखिए क्या करना है, देखिए अब हमें क्या करना है, जितने खरीदे थे बराबर कर लेते हैं। यहाँ पे कितने खरीदे हैं, 20 खरीदे हैं, 1 रुपये में 20 खरीदे हैं, तो इनको अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 3 रुपये में कितने हो गए, 60। ऐसे ही 2 रुपये में और कितने हो गए, 60, यानी कि 5 रुपये में 60 खरीदे। अब यहाँ पे सिर्फ बात रहेगी कि 5 रुपये में 60 खरीदे, 5 रुपये में 60 खरीदे और 1 रुपये में 25 बेचे, तो इन दोनों को, 60 और 60 120, दोनों के 120 हो गए ना, 60 3 में और 2 में 120 हो गए। अब क्या करना है, हमें फिर से बराबर करना है इन दोनों को। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 200 400, चलो मान लेते हैं हम इसको 5 से गुना कर दिया, 600 आ गया। ठीक है, और इसको गुना करेंगे तो 12 से, ये हो गया 12। ठीक है, पच्चीस लिए थे, 600 गए, 12 गुना 2 करना पड़ेगा, 24 दूनी 600, और यहाँ पे कितने हो गए, 24 हो गए। देखिए यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ गई आपको कि 25 रुपये में खरीदे थे 600 और 24 रुपये में बेच दिए, तो 1 का लॉस हो गया, कितने पे, 25 पे, तो मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आ गया, 4% लॉस आ गया। या उसी चीज़ से हम समझ सकते थे जब पहले हमने सोल्व किया था ना, पहले क्या सोल्व किया था, दूसरा तरीका समझते हैं। दूसरा तरीका क्या था कि पहले हमने ये समझ लिया था कि यहाँ पे 20 है 1 रुपये में, तो 3 में कितने हो गए, 60 हो गए। यहाँ पे कितनी है, 1 रुपये में 30 है, तो 2 में कितने हो गए, 60 हो गए, यानी कि 5 रुपये में कितने हो गए, 120। तो ये कह सकते हैं कि 1 रुपये में 24 हो गए। 1 रुपये में 24 लिए आपने और 1 रुपये में 25 बेचे। देखिए जहाँ पे रुपए की बात हो तो कम में लेके ज़्यादा में बेचते हैं तो प्रॉफिट होता है, लेकिन जहाँ आर्टिकल की बात हो वहाँ उल्टा होता है। उल्टे का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ आर्टिकल हमेशा प्राइस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। कैसे होते हैं, आप समझने की कोशिश कीजिए कि जैसे कि आपने शर्ट ले ली 10,000 रुपये की, 10,000 रुपये की आपने 5 शर्ट ली। अगर आप 5 की जगह 6 शर्ट बेचोगे, इतने ही पैसे में, पैसे हटा देते हैं, शर्ट ज़्यादा बेचोगे तो क्या होगा, लॉस होगा कि नहीं होगा। अगर 5 रुपये की चीज़ 5 की जगह 4 बेचोगे तो प्रॉफिट होगा। वैसे ही यानी कि अगर 25 की जगह 24 बेचते, 24 की जगह 23 बेचते तो हमें प्रॉफिट होता है ना। जैसे 600 रुपये के हम कुछ आर्टिकल लेके आए, 600 रुपये के एक हम टॉफ़ी का डिब्बा ले आए,
टॉफ़ी रखी है, इसमें चॉकलेट रखी हैं, ठीक है, सिल्क रखी हैं, 600 चॉकलेट है इसमें, और आप 600 रुपये की ही लेके आए, लेकिन 600 रुपये की ही अगर आप 500 बेच देते हो, 600 रुपये में ही बेच दी तो रुपये तो बराबर हो गए, लेकिन क्या हुआ, हमारे पास चॉकलेट बच गई। वो चॉकलेट कैसे बची, वो प्रॉफिट से बची। इसलिए हमेशा आर्टिकल जो होते हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि 24 आर्टिकल लिए और 25 बेच दिए, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 25 रुपये की चीज़ थी, आपने 24 में बेच दी। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उल्टा होता है प्राइस के, ठीक है। तो फिर से वही कहानी होगी, एक का लॉस हो गया 25 पे, मल्टीप्लाई बाय 100। या यहाँ से समझ सकते हैं आपकी 24 लेके 25 भी बेच दिए, एक घर से ज़्यादा देना पड़ा, एक का लॉस हो गया, इसका मतलब, और लॉस किस पे हुआ, जितने टोटल तो घर से जितने गए उतने ही गए, 25 मल्टीप्लाई बाय 100। ए मैन बोट बटन एट 4 for 9 पैसे एंड सोल्ड देम 5 for 12 पैसे। 10 आगे हिंदी में पढ़ते हैं, 120 रुपये का उसे प्रॉफिट हुआ, एंड 10 मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 120 रुपीज, ठीक है। एक आदमी था, उसने क्या किया, प्राइस था जो, प्राइस लिख देते हैं 9 पैसे, और बटन कितने थे, बटन थे 4, ठीक है। फिर उसने क्या किया, 5 बटन बेचे 12 पैसे के, ठीक है। बटन क्या कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं, यानी कि अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 5 से करना पड़ेगा, और अगर इसको 4 से किया तो इसको भी किससे करना पड़ेगा, 4 से करना पड़ेगा। यानी कि 45 पैसे के आपने बटन खरीदे 20, और 48 पैसे के बेच दिए 20 बटन, तो आपको प्रॉफिट हो गया 3 पैसे का, 3 पैसे का प्रॉफिट हो गया। वो कह रहा है 3 पैसे का प्रॉफिट नहीं हो रहा, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 120 रुपये का, 120 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है 3 पैसे पे, पैसे को रुपये में बना देंगे तो प्रॉफिट इतना। और कितने आर्टिकल पे है ये, 20 पे, तो मल्टीप्लाई बाय 20 बटन कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ बटन आ जाएंगे, कितना आ गया, 20 चौका 80, तो हमारा आंसर आ गया 80,000। 1 रुपये में 12 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। देखिए बिल्कुल एक लाइन में समझेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 रुपये में 12 संतरे, रुपए की बात अगर हम हटा दें, 12 संतरे बेचे, 20% की हानि होगी। 20% का मतलब होता है 20/100, कितना हो गया, 1/5, यानी कि 5 रुपये की चीज़ कितने में बेच रहा है, 6 में बेच रहा है, तो होता है प्रॉफिट। अब कह रहा है कि लॉस हो गया, 5 रुपये की चीज़ 4 में बेच रहा है, तो क्या होगा, लॉस होगा। लेकिन ये जब 5 रुपये की चीज़ 4 रुपये में बेच रहा है, और अगर ये कहे कि 5 आर्टिकल की जगह 6 आर्टिकल बेच रहा है, तो भी लॉस होता है। ये बात समझनी है आपको कि लॉस अगर जब आर्टिकल में होगा तो 5 आर्टिकल की जगह 6 आर्टिकल ज़्यादा बेचेगा तब लॉस होगा, ठीक है। अब वो कह रहा है 6 नहीं बेचे, कितने बेचे हैं, 12 बेचे हैं, तो इन एक्चुअल में 1 रुपये के अगर वो 10 आर्टिकल बेचता तो उसे नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाता था। ये क्या हो जाता, उसका सीपी हो जाता, और ये क्या हो गया, एसपी, जो कि गिवन है, ठीक है। अब उसने कहा 20% लाभ पाने के लिए, 20% होता है 1/5। अगर पैसे की बात करते तो हम क्या करते, 5 रुपये की चीज़ थी, हम क्या करते, 6 में बेचते, लेकिन यहाँ पे आर्टिकल है तो आर्टिकल के लिए उल्टा करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, यानी कि 4 करना पड़ेगा। यानी कि 5 आर्टिकल की जगह अगर 4 आर्टिकल बेचेगा तभी उसे प्रॉफिट होगा। अब वो कह रहा है 5 आर्टिकल नहीं है, आर्टिकल टोटल हैं कितने, हमारे पास 10 आर्टिकल है, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 2 है, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, 2 होगा। यानी कि 10 आर्टिकल की जगह अगर वो 8 आर्टिकल बेचेगा ना तो उसे प्रॉफिट होगा 20 रुपये, 20% का, ठीक है। तो आंसर आ गया 8। ए बॉय बाइज ऑरेंज एट 2 for 3 ऑरेंज एंड सेल्स देम ₹1 ईच। देखिए 2 रुपये में खरीदे कितने हैं, 3, और 1 रुपये में 1 बेचा, तो मैं कह सकता हूं कि 3 रुपये में 3 बेचे, है ना। यानी कि 3 आर्टिकल बेचेगा, वो 3 संतरे बेचेगा तो उसे प्रॉफिट होगा 1 रुपये का, 1 रुपये का प्रॉफिट होगा जब 3 ऑरेंज बेचेगा, ठीक है। अब वो कह रहा है 10 का प्रॉफिट चाहिए, 10 का प्रॉफिट चाहिए तो 10 गुना आर्टिकल बेचने पड़ेंगे, तो आर्टिकल कितने हो गए, 10 गुना 30 आर्टिकल हो गए, ठीक है। हमने क्या किया, 2 रुपये में थे 3 आर्टिकल, अब बेचने हैं, वो कह रहा है जी 1 में 1 बेचा, तो हमने कहा कि ठीक है इनको बराबर कर लेते हैं, ठीक है।
₹2 के 3 खरीदे और ₹3 के 3 बेचे, तो प्रॉफिट कितना हुआ? ₹1 का प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? ₹1 का प्रॉफिट हुआ किस पे? ₹3 पे। और कितने कमाने हैं? ₹10 कमाने हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 10 किया, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 10 किया, तो कितना हो गया? 30 हो गया। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश करना। बिल्कुल एक लाइन में सोल्व करेंगे, लेकिन करना कैसे है वो आपको समझना पड़ेगा पहले। ए रिडक्शन ऑफ 20%, 25% in the price of rice enables a man to buy 4 kilo more for 40 rupees. Find the reduced price and the original price per kilo of rice respectively. वो कह रहा है कि चावल की कीमत में 25% की कमी होने से एक व्यक्ति 40 रुपये में 4 किलो अधिक खरीद लाता है। ठीक है, तो चावल की घटी हुई और प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करें। देखिए 25% है, 25% को क्या लिखेंगे? 1/4। ठीक है, हमने मान लिया पहले चावल की कीमत थी 4x, प्राइस मान लिया 4x, वैसे x भी मान सकते थे पर वो 25 था तो 1/3x हो जाता, वो कुछ अलग चला जाता, हमें इससे अच्छा है ये मान लिया। अब जो न्यू प्राइस है वो कितना है? 3x। 25% कम हो गया, कम होने के बाद 4 की चीज़ कितने में? 3 में, 3x हो गया। अब स्टेटमेंट में देखिए 40 किलो था, 40 किलो 40 रुपये में अगर इस रेट से खरीदेगा तो कितने किलो खरीदेगा? इतने किलो खरीदेगा। दूसरे केस में क्या कह रहा है? 40 रुपये में कितने खरीद रहा है? 40 रुपये में 3 किलो, 3 रुपये 3x के हिसाब से खरीदेगा। अब 4 किलो अधिक खरीद रहा है, यानी कि ये जो वैल्यू है वो 4 किलो अधिक है, यानी कि इसमें से 4 माइनस कर दें तो बराबर बात हो जाएगी। दोबारा समझते हैं चीज़ों को। 25% गिवन था, 25% को लिखा 1/4। 1/4 का मतलब 4 की वैल्यू 3 हो गई। ठीक है, रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया। हमने प्राइस मान लिया 4x और नए वाला हो गया 3x। अगर 40 रुपये किलो कोई चीज़ थी और 4 रुपये के हिसाब से खरीदी गई होती तो 10 किलो आ जाती, x नहीं होता तो। अब x की वैल्यू हमें पता नहीं है, जो भी है। अब 40 रुपये की चीज़ थी, अब 3x में खरीदने लग गया। अब आप देखो कम रुपए में आपके पास 40 रुपये में 3 के हिसाब से खरीदेगा तो कम ज़्यादा आएगी ना चीज़। जैसे कि आप ऐसे समझो 100 रुपये में है, 100 रुपये हैं आपके पास। ठीक है, 100 में 4 के हिसाब से आप कितना खरीदते? 25 किलो खरीदते। अब रेट हो गया 2 किलो, 2 रुपये पर किलो, तो 100 में कितनी खरीदेगा? ज़्यादा खरीदेगा, 50 आ जाएगी, 25 की जगह 50 आ जाएगी ना, डबल हो गया, यानी कि ज़्यादा हो गया। यानी कि जहाँ पे ये वैल्यू कम होगी उधर पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, अब आगे समझते हैं। अब देखिए, अब करना क्या है? 40/4x इजिकल टू 40 माइनस 12x अपॉन में 3x। एलसीएम ले लिया, x x कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 40 थी 120, ये हो गया 160 माइनस में 48x, ये 48 इधर हो गए, प्लस का हो गया 48x की वैल्यू आ गई 40। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 40/48, यानी कि 10/4 पे कट गया 12, या 2 पे 5, 2 पे 6, 5/6 आ गया। और हमें किसकी चाहिए? ओरिजिनल प्राइस की। तो 4x की वैल्यू हो जाएगी, x की वैल्यू तो ये है ही, 2 पे 3, 2 पे 2, तो कितना आ गया? 10/3 आ गया। ओरिजिनल वैल्यू कितनी आ गई? 10/3। अब देखिए ओरिजिनल वैल्यू कहाँ गिवन है? ओरिजिनल वैल्यू लास्ट वाली वैल्यू होनी चाहिए। 10/3 कहाँ है? यहाँ है, तो आंसर ये हो जाएगा। अब उसने कहा कि 25% कम की बतानी है, तो इसकी 25% कम बता देंगे। 25% कम का मतलब क्या है? 10/3 है तो 3/4 चाहिए इसकी, तो 3 से 3 गया, 2 पे 5/2, यानी कि 2.5 आ गया। एक दूसरा तरीका क्या हो सकता है? जब भी आपकी स्क्रीन पे ऐसा क्वेश्चन दिखे, हमें कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल एक लाइन का क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन ये है कि जितना परसेंट दिखा है, दे रखा है, वो ऐसे का वैसे लिखो। नीचे 100 में अगर बढ़ रहा है तो बढ़ा देंगे और कम हो रहा है तो कम कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय जितने रुपए में जितने किलो खरीद रहा है। ठीक है, करना क्या है? बस इतनी सी कहानी है। 25/75 इंटू में 40/4, 4 से 4 कैंसिल आउट, 25 पे 3, आंसर कितना आ गया? 10/3 रुपीज पर केजी। और यहां से हमेशा आएगी ओरिजिनल वैल्यू।
उसके बाद आपसे कुछ भी पूछे, ठीक है। करना क्या था, दोबारा समझते हैं इस चीज को। देखिए जो वैल्यू यहाँ पे है परसेंटेज की, वो वैल्यू ऊपर लिख लेंगे। 100 में अगर वो वैल्यू बढ़ रही है तो बढ़ा देंगे, और कम हो रही है तो कम कर देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई जितने प्राइस दिया हुआ है, जितना प्राइस दिया हुआ है, और नीचे क्वांटिटी जितनी हुई, ठीक है। परसेंटेज कितना था, 25 था, कम हो रहा था तो 100 में से 25 माइनस कर दिए, मल्टीप्लाई बाई 40 अपॉन में 4, तो आंसर आ गया हमारा 10/3। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, ए रिडक्शन ऑफ 40%, बस इतना सा ही देखना है। 40 अपॉन में 100 में से 40 गया 60, मल्टीप्लाई बाई 56 है 56, डिवाइड बाई 10 है, तो मल्टीप्लाई बाई यहाँ 10 आ गया। जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। 2 पे 2, 2 पे गया 30, 2 पे गया 15, ठीक है। 56/15 प्राइस आ गया। अब वो बोल रहा है कि रिड्यूस प्राइस बताना है, ठीक है। कितना परसेंट कम हुआ था, ये 40% कम हुआ था, रिड्यूस हुआ कितना होगा, 60/100 होगा, 3/5 होगा, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 6×18 3/15/75। जैसे ये क्वेश्चन है, चीनी की मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने से, 10 था, 10 बटा कितना हो गया 110, मल्टीप्लाई बाई 110 रुपये में कितनी खरीद रहा है, 2 किलो, 110 से 110 गया, 2 पे गया 5, तो 5 रुपये किलो क्या हो गया, उसका ओरिजिनल प्राइस आ गया, ठीक है। अगर रिड्यूस्ड प्राइस पूछे तो 5 का 10% कम कर देंगे, तो कितना बचेगा, 90/100 बचेगा, तो कितना आ गया 4.5 आ गया, ठीक है। ओरिजिनल प्राइस क्या था, 5 था, सॉरी वृद्धि हो रहा था तो 5.5 हो जाएगा, वृद्धि हो रहा था तो 5.5, ठीक है। चलिए आज के लिए यहाँ तक ही रखते हैं, बाकी कल से फिर नेक्स्ट अपनी टाइप स्टार्ट करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे हमने ना ये ऊपर क्वांटिटी नीचे करनी थी। ये वाला जो क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन ऐसे था कि 40% था तो 40/60 था, मल्टीप्लाई बाय ऊपर रुपए थे, नीचे क्वांटिटी थी, ठीक है, ऐसे था। यहाँ से आ जाता हमारा ओरिजिनल प्राइस, ठीक है। क्या हो गया ये 400 अपॉन में 60 इंटू में 56, ठीक है। मैं इसको काट क्यों नहीं रहा, क्योंकि आगे इसने रिड्यूस्ड प्राइस पूछा है। रिड्यूस्ड प्राइस कितना हुआ होगा, 60% कम हुआ है, तो 60/100, इसलिए नहीं काटा था क्योंकि अब ये कैंसिल आउट हो गया। ये 2 0 से 2 0 गई, 4 पे गया 14, यानी कि 1/14, यानी कि 14 अंडे आएंगे 1 रुपये में, ठीक है। तो आंसर आ जाता ये। ओके, थैंक